हाँ, हमें भी बेटा आपकी बहुत याद आएगी। और एक तरीके से लास्ट लेक्चर है, लास्ट सेशन है इस बैच का, ठीक है। और मैं चाह रहा था कि कुछ बातें आपसे कर ली जाएं ताकि आप मोटिवेट रहो और चीज़ों को आगे अच्छे से बढ़ा सको, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके लिए ये लाइन मतलब बोलता हूँ, ये समझता हूँ कि जब तक आप हार मानोगे नहीं आप जीते हुए हो। मीन्स ये है कि एग्ज़ाम तक आप हारना नहीं, आप एग्ज़ाम तक फील मत कर लेना कि यार मैं हार गया, है ना, ठीक है। तो आप हमेशा अपने आप को जीता हुआ फील करोगे, ठीक है। देखो एग्ज़ाम क्या होता है बेटा, एग्ज़ाम ये जज कर सकता है कि भाई आपके मार्क्स कितने आए, पर ये जज थोड़ी कर सकता है कि आपने साल भर कितनी मेहनत करी, ठीक है। मार्क्स जो होते हैं वो एक बाई प्रोडक्ट है, एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होते हैं। तो आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो, लाइफ में कुछ सीख रहे हो, तो घबराना नहीं, लगे रहो। अभी टाइम बहुत है, मतलब अभी भी 45 दिन के अराउंड टाइम है, 45 डेज के अराउंड टाइम है, और आप कर भी सकते हो। और आप में से कई बच्चों के जिनके स्कोर कम आ रहे हैं, टेंस है, घबराओ नहीं, है ना। तुम हार मानोगे नहीं, तुम जीते हुए, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ इस बात को। हाँ, ध्यान रखना बेटा आप, ठीक है, क्लियर है। तो आपने हार नहीं माननी, आपने लगे रहना है, आपने पूरा एफर्ट करना है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीज़ समझते हैं कि यार उनके पेरेंट्स ने मतलब बेसिकली कितना उन्हें सपोर्ट किया है घर की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मतलब हमारे बैच में उस तरह के बच्चे भी हैं जो बहुत पुअर फैमिली से भी आते हैं। तो हमने देखा है, हमने बात की है उनसे कि यार कितनी प्रॉब्लम के साथ उन्होंने आगे इस बैच में पढ़ा है। तो कंडीशंस ऐसी नहीं होती हर बार अच्छी हो, लेकिन स्टिल आपने मेहनत करी है। तो मैं आपको मतलब एकदम बोलता हूँ कि यार आपने बढ़िया काम किया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो लगे रहो, घबराओ नहीं, है ना। आपके मैसेजेस में लगातार देख रहा होता हूँ, चैट में, अलग अलग जगह, मुझे पता है कि आपको टेंशन है, आपको मतलब बाहर ऐसा माहौल है कि लोगों को पता नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है। पर मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि आप और हम सेम रास्ते से जा रहे हैं। मैं एज अ टीचर मूव कर रहा हूँ, आप एज अ स्टूडेंट मूव कर रहे हो। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर भी वही चीज़ें चल रही हैं जो हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो चीज़ें को हम सपोर्ट करेंगे आपको, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने हार नहीं माननी, आपने ऐसा नहीं है कि डर जाना है, रुक जाना है कि यार अब स्कोर वो नहीं आ रहा है तो रुक जाते हैं, नहीं। स्कोर तो उस दिन आएगा यार, ये तो सिर्फ तैयारी चल रही है। ये आप जैसे कई बार क्या होता है ना, घर से कुछ सामान लेने निकलते हो तो आपको लगता है यार ये बंदा समझ क्यों नहीं रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। या घर में कई बार ऐसा माहौल होता है कि लोग टीवी देख रहे होते हैं, आपको आवाज़ कम करवानी पड़ जाती है। कई बार पेरेंट कह देते हैं ये काम कर लो, और आपके पास आज होता है कि यार आज पूरा दिन पढ़ूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वहां पर पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि आप थोड़ा सा पेशेंस खो के, गुस्सा होके, नाराज होके, आपको ऐसा लग जाता है, फिर आप क्या करते हो, आप वो दिन और खराब कर देते हो। तो वहां पर एक रास्ता निकाल लेना है, ठीक है मैंने 2 मिनट किसी की बात सुन ली, पर मेरा अपना पूरा फोकस इन 45 दिनों पर है, मैं पूरा एफर्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मतलब हमने नहीं करना है। बैकलॉग के लिए मैंने आपको उसके लिए बोला था कि मैं सिलेक्शन बॉक्स का कुछ बना के दूंगा आपको, वो मैं कल तक आपको दे दूंगा। उसमें बेसिकली क्या रहेगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं पहले बता दूंगा कि कौन से रहेंगे, उनको कैसे करना है आपने वो भी बता दूंगा। अभी नोट से करना है कि कैसे करना है लेक्चर देखने, ये भी क्लियरिटी कर देंगे, ठीक है बेटा। हाँ, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है बच्चे, कुछ कुछ चीजें मैंने आपके लिए लिखी हैं कि कैसे रिवाइज करना है। तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन भी करनी है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से टेस्ट दे रहा हूँ। उसके अलावा AITS देते रहो। AITS में कम स्कोर आना गलत नहीं है, लेकिन AITS अगर आप सीरियसली दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब AITS जो है वो आपको सीरियसली देते रहना है। जितने टेस्ट आपने दे दिए, कोई टेस्ट छूटा है तो उसको बाद में दे दो, पर आने वाले सारे टेस्ट देते रहो, है ना। AITS के टेस्ट जो है उनको देते रहो, और उसका जितना भी सिलेबस हो रहा है उसके हिसाब से देते रहो। एटलीस्ट मान लो फिजिक्स में फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री में आप क्या कर लो कि जो भी आप चीज करके जाते हो वो करो, पर बायो में एटलीस्ट अपने नोट्स एक बार देख के जाया करो। तो चैप्टर वाइज टेस्ट करने हैं, AITS करने हैं, इन दोनों को मैं अरेंज कर दूंगा आपके लिए, है ना। इन दोनों को मैं अरेंज कर दूंगा। तो इसके लिए मैं कुछ स्टेटमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ला दूंगा जिसमें असर्शन रीजन ये होंगे। तो ये मैं इसमें मैं हेल्प करूंगा आपको, ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है बेटा, सही है ना। माइंड मैप बेटा, माइंड मैप ले सकते हो, और माइंड मैप की जगह जैसे हम कह रहे हैं कि कैसे रिवाइज करना है, तो सोर्स ऑफ रिवीजन में एक तो नोट्स आपके होने चाहिए जो आपने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कुछ बच्चे एनसीईआरटी में ही लिख लेते हैं, वो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स या एनसीईआरटी, ठीक है।
दूसरा क्या है बेटा, सवाल ये उठता है कि क्या मुझे इस वक्त एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है 2-3 बार और नोट से आपको मैक्सिमम लाइन कवर हो रही है, तो लास्ट मोमेंट पे जाकर बहुत ज्यादा ओवर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती। आप 1-2 बार देखना चाहो देख लो, और सारे चैप्टर की तो नहीं। कुछ मैं चैप्टर्स आपको बताऊंगा कि किन की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है या पढ़ सकते हो। बाकी एज सच आपको सबकी बहुत डीप जाके एनसीईआरटी, क्योंकि मैक्सिमम हम कवर कर ही देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हर एक लाइन को देखो। होता क्या है, अब यहाँ पर एफर्ट कहाँ डालना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि किन चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। दूसरा मैं आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, डाटा शीट। डाटा शीट्स क्या होती है, इसमें वो इंपॉर्टेंट डाटा होगा एनसीईआरटी का जो हम बोल सकते हैं, वो मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर दूंगा या यूनिट वाइज प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप रिवाइज कर लेना। ये कर लोगे तो मुझे आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, मुझे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, आपको काफी सारी, मुझे आपको डाटा शीट दे देनी है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चंस दे देने हैं। ठीक है बेटा, सही है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, सिर्फ नोट्स रिवाइज किया है, तो सिलेक्टेड चैप्टर की बस पढ़ लो, सारे की फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे और समय भी नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं, हमेशा आते हैं, क्या, सबसे पहले आपका जो स्कोर आता है उसको इंक्रीज कैसे करें। इंक्रीज करने का तरीका, एक तो आपको मैं जो डेली टेस्ट दे रहा हूं उसको दो, उसकी जो मिस्टेक है आपकी उसको चेक कर लो, अपने नोट से या जहां से भी, उस मिस्टेक को चेक कर लो। तो डेली आप कुछ ना कुछ मिस्टेक दूर करते हुए चलोगे। दूसरा क्या है बेटा, आपको स्कोर इंक्रीज करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना, आप में से जो बच्चे बहुत फास्ट अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्लो कर लो उसे, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लो। तीसरा, आपको जो, क्योंकि सिली मिस्टेक जो कहते हो ना, आपने पढ़ा नहीं है ना सही से, तो इस वजह से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम आपको टेस्ट दे रहे होंगे, उसके जो भी कमियां हैं, आपके वीक टॉपिक हैं, उनको चेक करते हुए चलो। आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वीक टॉपिक अपने, है ना, उनसे हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको साथ के साथ, जैसे मैंने याद करो एलटीआर दिया था लास्ट टाइम रिवीजन, वैसे ही मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आपके वीक टॉपिक कहां पर है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है बेटा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, करते रहेंगे। ठीक है, आपकी मिस्टेक्स आपको अपनी डेली चेक कर लेनी है, वो करनी है। EITS देना है और उसमें भी मिस्टेक देख लेनी है। अब यहां से जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे और मिस्टेक चेक करोगे, आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दूसरा, आप में से बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि रिवीजन में टाइम लगता है, तो जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें टाइम लगेगा, छोटों में क्या किया करो, एक सिंगल पेज में आपने छोटा छोटा लिखा हुआ उसे ही बार बार रिवाइज कर लिया करो, ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा मैं अब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर वाइज। सक्षम की डीपीपी जिनकी दे दी है मैं और दे दूंगा, सक्षम की डीपीपी के सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा। उसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करा दूंगा। उसके अलावा असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दूंगा। आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट तो डेली देते हुए चलने। नहीं रिवाइज हुआ, कम रिवाइज हुआ, आधे घंटे रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे ही करो, 1 घंटे ही करो, कुछ तो रिवाइज करोगे, कुछ रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी सक्षम की डीपीपी जरूर बना लेनी है। ठीक है, डोपा में कंबाइन करके जिन चैप्टर्स का था वो दे दूंगा, मर्जी है बना लो, नहीं मर्जी है आपने उस वक्त बनाया होगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स जो जिसमें कंफर्टेबल हो, या एनसीईआरटी के थ्रू जैसे आपको ठीक लगे। क्या सारे चैप्टर की अब दोबारा बहुत ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है? नहीं, मैं बताऊंगा सिर्फ किन की पढ़नी है। क्लियर है वो चीज। जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ना पढ़ के कॉकरोच जरूर पढ़ लूं, है ना, तो इस तरीके से मुझे आपको बता देना है। क्लियर है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन मिल जाएगा। उसके अलावा मैं डाटा शीट आपको दे दूंगा। क्लियर है। इसके अलावा और बताओ क्या चाहिए? हाँ, डेली गोल सेटिंग ये कर सकते हैं। सही है, एक काम करते हैं, आपके साथ लिंक खोज के डेली गोल सेटिंग कर लेते हैं। ये एक अच्छा चीज है, ये आपने अच्छा बोला है, डेली गोल सेटिंग। कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं इससे, और मैं डेली जो काम दे दिया करूं, ज्यादा नहीं, मेरे को 2 घंटे देने आपने डेली के, बस उससे आपकी बायो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, डेली गोल सेटिंग कर सकते हैं। आशीर्वाद तो है बेटा। ठीक है, आज मैं एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं था, मैंने वो टी शर्ट पहन ली है जो PW पे शायद पहली प्रिंट हुई थी। ये वही टी शर्ट है जो मतलब उस वक्त हुआ था कि यार सब लोग अपनी अलग अलग करा लो,
तो मैंने अपनी टी शर्ट पे जो लिखवाया था वो यही था, बायोलॉजी विद बेसिक्स। मतलब मुझे फील होता है कि बायो सिर्फ बेसिक से पढ़ाई जा सकती है, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो बायो समझ आएगी, लॉजिकल लगेगी। तो ये वही है, बहुत पुरानी टी शर्ट है PW की, है ना। और ये शायद मैंने पहले बार जब टी शर्ट्स पहन के अपने लाइव सेशन लिए थे या रिकॉर्डेड ही लिए थे तो पहली बार यही पहनी थी। और आपका आज लास्ट सेशन है तो यही पहन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पॉडकास्ट टाइप से मैं आपको रिवीजन बना दूंगा, ठीक है। एक ये ऐड दे सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, ये भी दे सकते हैं। हाँ, साइंटिस्ट और वो सब डाटा शीट में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट नेम हो गए, वो सब डाटा शीट में दे देंगे, वो रैंडम रिवीजन के लिए सही है, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब बेटा मैंने लगभग आपसे मेन बात करनी थी यार, आखिरी सेशन था, आपको पढ़ाया है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइफ में आप डॉक्टर बनो ना बनो, मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट कभी था नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मैं आपको एक बढ़िया बायो पढ़ा दूँ, आप एक सब्जेक्ट को फील कर सको और उसके साथ लाइफ में आगे भी बढ़ सको। आप मतलब किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, मेरे लिए हमेशा उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे जितना आप मतलब सिलेक्ट होंगे, उतना जो कोई बच्चा होता आप हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सभी बच्चे मेहनत करें, ठीक है, वो कर भी रहे हैं और आपकी मेहनत दिख रही है और वो आपको सिलेक्ट करवाएगी, ठीक है। तो हमेशा आप समझे अभी दिन है, टाइम है, पूरा एफर्ट लगा दो, हार नहीं मानना, ठीक है, हम आपके साथ हैं, क्लियर है बेटा। बैकलॉग के लिए क्या करना है, आपको चैप्टर्स देख लेना है। अगर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बैकलॉग है, उसका लेक्चर नहीं देखना, उसको नोट से करना है। अगर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर है तो उसको आप उम्मीद से देख सकते हो, मॉलिक्यूलर का है तो उम्मीद से देख सकते हो, पर उसकी सक्षम वाली DPP कर लेना। अब मान लो मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर उम्मीद से देख लिया, तो कौन से वाला पार्ट आपका मेन लेक्चर से देखना है, जैसे मान लो पेडिग्री शायद उम्मीद से ना हो आपसे, ठीक है, वो वाला पार्ट देख लेना। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर बेसिस में भी ऐसे ही पार्ट्स हैं जिनको आप देख लेंगे उम्मीद से, ठीक है बेटा। हाँ, सक्षम की DPP मैं सबकी दे दूंगा आपको, ठीक है, सक्षम की DPP मैं सबकी दे दूंगा आपको, उसके सॉल्यूशन दे दूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दूंगा, असर्शन रीजन दे दूंगा। मैं ये जो 45 दिन है आपसे ज्यादा आपके साथ मिलकर बराबर मेहनत करेंगे और आपको सेलेक्ट करवाएंगे, ठीक है बेटा। और ठीक है, बस यही बोलना था आपसे, मेन था, मिलना था, लास्ट टाइम था तो मिलना ज़रूरी था, आपसे बात करनी ज़रूरी थी। आप बच्चे बहुत मतलब मेहनत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं टीचर्स को, ठीक है। और मतलब मुझे हमेशा फील होता है जब बैच एंड होता है तो मुझे बड़ा इमोशनल फील होता है, और आज वैसे भी कुछ स्पेशल है तो मतलब मुझे फील होता ही है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ बेटा कि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा लगे कि नहीं यार सर ने हमें कोई टॉपिक कम पढ़ाया हो या जहाँ डेलिबरेटली कम पढ़ाया हो या कोई चीज़ें छोड़ दी हो, ऐसा शायद ही कभी किया हो, ठीक है। और मुझे मतलब वो डेज भी याद है जब PW पे जस्ट स्टार्ट किया था मैंने, है ना, तो सेल साइकिल बहुत डीपली पढ़ाया था, बच्चे काफ़ी खुश हुए थे, ठीक है। और एक टाइम था मैंने हिंदी मीडियम भी पढ़ाया था, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने हिंदी मीडियम के बैचेस भी पढ़ाए थे और उसमें मैंने प्लांट किंगडम में कैसे पढ़ाया था, मतलब मैं कम से कम 8-9 घंटे खुद पढ़ा था हिंदी में। इंग्लिश में तो मुझे याद है ना सारा कहाँ क्या लिखा है, तो वो टाइम भी था मतलब जहाँ पर हमने देखा है कि कैसे हिंदी मीडियम भी पढ़ाया और ये सारी चीज़ें थी। बस मेन क्या चीज़ होती है जो हमें मोटिवेट करती है, आप लोगों का प्यार, मतलब जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग प्यार देते हैं, वो चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। और बच्चे ही हैं जो सबको मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब हम जैसे लोगों को जो मान लो उतना शायद मेहनत नहीं करते, लेकिन आपका जो से लगता है ना कि आप जो बोलते हो कि सर ये मिल जाए, ये चीज़ें हैं, अगर ये हो जाता तो अब ये सपोर्ट हो जाता, तो ये चीज़ें हम लोग को सही फील होता है कि ठीक है करते हैं। क्योंकि इन सब के बाद जब आप फाइनली सिलेक्ट हो गए, क्योंकि बच्चे आके मिले हमसे ना, तो हमें वो चीज़ है कि यार उनकी आइज़ में हम देख पाते हैं वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड, तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हमने जो किया वो वर्थ है ना। तो वो एक जर्नी बेटा बहुत स्पेशल है मेरी, तो मैं तो बता ही नहीं सकता कि वो 3 साल में आप समझो कि हमने 10 साल के बराबर पढ़ा दिया है, इतना सारा मतलब बच्चों को पढ़ाया है, इतने सारे मान लो बैचेस भी खूब पढ़ाए, इतना अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करके सारा कुछ बहुत बढ़िया फील हुआ। तो ये चीज़ें ठीक है ना। और मतलब हम फिजिकली भी काफ़ी बच्चों से मिले आप में से, ऐसा नहीं, और
काफ़ी बच्चे मतलब रोए भी आके, तो वो सिर्फ क्या था, एक रिस्पेक्ट थी, एक प्यार देख के मतलब अपने को बहुत ऐसा लगता है यार मज़ा आ गया, लाइफ में कुछ किया है ना। तो यही सारे रिस्पेक्ट है, प्यार है बच्चों का, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आपसे, प्लीज़ मेहनत करो एग्ज़ाम तक, ठीक है। हम आपके साथ हैं, हमेशा बने रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, पूरे एफर्ट करो, ठीक है। हाँ, पूरा एफर्ट करो बेटा, चाहे आपको कुछ भी होगा हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, सही है। और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने सिलेक्शन के थ्रू ये दिखा दोगे कि हमने आपको बढ़िया पढ़ाया था, ये आप शो करोगे। और एक सही जवाब मतलब हर उस पर्सन को देना है आपने जिसने आपको उस काबिल शायद नहीं समझा, आप पढ़ के उसको आप सिलेक्ट होके अच्छा स्कोर करके वो जवाब दोगे, ठीक है। आपके मार्क्स अभी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिलेक्ट हो जाओ, बहुत बढ़िया। किसी कारण से कुछ भी गड़बड़ होती है तो भी आप उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस बात के साथ, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा, मैं खामखा रो दूंगा, है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा, सही है, मिलते हैं।